आप चुप हो जाओ, क्लास चालू हो गया है। बताओ कहाँ कहाँ आ रही है? एक मिनट मैं चार्ज कर लूं। यस ब्रदर। कौन सा चार्ट बोल रहे हो? हाँ, गोल्ड। गोल्ड का भाई। गोल्ड का ना? देखो, हम्म, लो गोल्ड का चार्ट आ गया। बताओ। ये वन डे पे बायस कितना है बाइंग का? आपने बोला था कि अगर बायस क्लियर नहीं हो तो वन डे पे देखने का। हाँ ठीक है। ओके, और इसमें अपने को 1 आवर 4 आवर पे सेलिंग का बायस है। अभी तो चलो हाँ। क्लियर आ रहा है, इसमें भी 1 आवर पे और 4 आवर पे सेलिंग का बायस मिल रहा है पूरा प्योर। ठीक है। ओके, अगर जब ये कंसोलिडेटिंग फेज में था इससे पहले, तो उसमें कैसे अपन बायस ढूंढेंगे भाई इसका? आप बायस ढूंढ रहे हो ना? बायस बायस का देखो, सबसे पहली बात ना, एक चीज को पहचानो कि बायस का मतलब क्या होता है। बायस का मतलब क्या होता है? बायस का मतलब कोई ये नहीं होता कि भाई हमको सारे टाइम फ्रेम के ऊपर एक ही चीज दिखे। आपको डेली पे बाइंग दिख सकती है ना? हम्म। और 4 घंटे में आपको सेलिंग दिख सकती है, 1 आवर पे बाइंग दिख जी। सकती है, 15 मिनट में आपको सेलिंग दिख सकती है। अब दो आपको सेलिंग के दिख रहे हैं, ठीक है, दो सेलिंग के दिख रही है, दो बाइंग के दिख रहे हैं, है ना? जी। मैंने जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी अदनान भाई, तो मैंने एक चीज बोली थी। मैं क्या, ट्रेडिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी का गेम है। अग्री करते हो? ट्रेडिंग इज बिल्कुल। ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। अब आपको दो चीजें देखनी है। देखो, आपको दो चीजें बाइंग में दिख रही हैं, आपको दो चीजें सेलिंग में दिख रही हैं। इसकी हम्म। प्रोबेबिलिटी होने की ज्यादा है, इसकी प्रोबेबिलिटी होने की ज्यादा है, आपको वहां पे जाना है। समझ रहे हो? ऐसे करते हैं हम बायस डिसाइड। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, मैं दिल्ली पे गया, इसका बायस डिसाइड करते क्या होगा। ठीक है। मैं दिल्ली पे गया। ठीक है। जैसे मैं दिल्ली पे गया, मुझे क्या दिख रहा है कि मार्केट, 1 घंटे में चलते हैं चलो। मार्केट जब यहाँ से खुली, मार्केट कब खुली थी? 3:30 बजे खुली थी, 3:30 बजे। तो 3:30 ये रहा। ठीक है। ऑल्ट प्लस वी। दिख रही स्क्रीन? जी भाई। मार्केट खुला था आपका इधर पे, 3:30, ये वाली कैंडल में आपका मार्केट खुला है, ठीक है। ये कैंडल में मार्केट खुली है। हम्म। यही आपका एशिया सेशन की स्टार्टिंग होगी, अगर मैं एशिया सेशन के उस पे जाऊँ। हाँ देखो, मार्केट इसी कैंडल से खुला है, ठीक है। अरे इतनी बड़ी वीक लग रही है तो यार। ठीक है। मार्केट क्या खुला है? मार्केट खुला है कंसोलिडेशन फेज में। ठीक है। मार्केट खुला है कंसोलिडेशन फेज में, मार्केट कर रहा है कंसोलिडेट। ठीक है। अब भाई, सिंपल सी बात है, अगर आपको बायस को डिसाइड करना है ना, आप डेली पे एक बार जाओ। डेली पे एक बार जाके देखो कि भाई ये सेलिंग आया, ये देखो। भाई पता है क्या है, अदनान भाई, आपको एक दो कैंडल्स नहीं देखनी। आपको ओके। ना चार्ट पे, अगर आप आ रहे हो ना, आप बायर्स और सेलर्स की वो निकाल लो। बायर्स और सेलर्स का दिमाग है कि वो हम्म। बोलना क्या चाहते हैं। देखो, एक चीज ध्यान से नोटिस करना, मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग दी, ठीक है। ओके। सेलिंग दी, हम्म। कंटिन्यूशन नहीं आया। कंटिन्यूशन नहीं आया, वरना इसको यहाँ तक तो आ जाना चाहिए था, ये पॉइंट तक नहीं आया। बिल्कुल नहीं है। उसके बाद इसने क्या बना दिया, एक अपसाइड, अगले दिन क्या किया इसने, एक अपसाइड का मूव दिया, और अपसाइड का मूव दिया, और आधे में, मतलब आधे में आते आते इसने क्या किया, इसने क्या किया, वो दे फिर दिया, से क्या बोलते हैं इसको। वीक बना है। हाँ बिल्कुल। ठीक है। और फिर उसने सेलिंग दिया, फिर दोबारा उसने सेलिंग दिया। ठीक है। लेकिन यहाँ से भी कंटिन्यू नहीं कर पाया। फिर इसने यहाँ बाइंग दिया, फिर यहाँ बाइंग भी नहीं कंटिन्यू कर पाया। फिर इसने अगले दिन यहाँ सेलिंग दिया, मतलब ये क्या है ये।
एक तरह से चौपी मार्केट है। एम आई राइट? बिल्कुल भाई। एक तरह से पूरी चौपी मार्केट है। उसके बाद इसने क्या किया, यहाँ पे जब सेलिंग दिया, यहाँ पे जब बाइंग दिया, बाइंग में नहीं गया। फिर यहाँ पे बाइंग दिया, सबको कहा कि अब तो मैं ब्रेक हो चुका हूँ, अब बाइंग करो, यहाँ पे बाइंग नहीं दिया। फिर उसने सेलिंग दिया। अब यार इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग के इंडिकेशंस के बाद भी, मतलब इस स्ट्रॉन्ग को, इस कैंडल को पूरा बीट कर दिया, उसके बाद भी ये मतलब बाइंग में, सेलिंग में नहीं जा रहा। ठीक है। और बाइंग का कैंडल देने के बाद एक बाइंग में भी नहीं जा रहा। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि भाई यहाँ पे ये सेलिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड है। क्योंकि देखो ना भाई, हमारा स्ट्रक्चर कौन सा है, सिंपल सी एक चीज देखो ना। हाई हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ये हायर लो वाले बायर्स यहाँ पे अगर घुसेंगे तो वो उनका तो एसएल चला गया। उनका तो एसएल यहाँ पे होगा, हम्म, कहीं चला गया। दिमाग लगाया जाए तो बिल्कुल भाई। उनका तो एसएल चला गया, है ना। हम्म, आपको एक सेकंड को। हाँ, देखा जाए तो उनका उनका जो था सिस्टम वो तो चला गया। अब सेलिंग की तरफ हमारा ज्यादा अट्रैक्शन है। अब मार्केट पिछले एक, दो, 2 दिन से पूरा कंटिन्यू सेलिंग दे रही है। मतलब ज्यादा अच्छी सेलिंग नहीं है, ऐसी सेलिंग नहीं है मैं बोलूंगा, लेकिन हाँ सेलिंग तो है। बोल सकते हो सेलिंग तो बिल्कुल। है ना। तो ये हम्म, चीज आपको क्या दिखनी है, अब आपको पता लग गया भाई सेलिंग तो है। अब आज तीसरे दिन होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, भाई सेलिंग ही है। डेली पे आपने ये चीज को क्लियर कर लिया, ठीक है। उसके हम्म, बाद आपको क्या करना है, 4 घंटे, 4 घंटे पे जाना है, 4 घंटे पे देखना है। अब अगर एक बात बताओ, अगर ये लिक्विडिटी स्वीप होती, वाकई में अगर ये लिक्विडिटी स्वीप होती, जैसे मैंने आपको लिक्विडिटी का बताया हुआ है, समझ आ गया था वो सारा। जी भाई बिल्कुल। अगर ये लिक्विडिटी स्वीप होती कि हाँ भाई ये एक्सपोर्ट है, इसके नीचे ये लिक्विडिटी पड़ी है, ये लिक्विडिटी स्वीप हो। अब एक चीज ना हमेशा नोटिस कर लेना, जब भी लिक्विडिटी स्वीप होती है ना, मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाती है। स्पीड में जाती मार्केट है। बहुत तेजी से ऊपर जाती है। तुमने भी देखा होगा कि लिक्विडिटी स्वीप में टारगेट्स कितना जल्दी आते हैं, देखा ना। जी बिल्कुल। तो मार्केट में जब लिक्विडिटी स्वीप होती है ना, तो बहुत तेजी से हमको यहाँ पे पैसा बनने को मिलता है। लेकिन यहाँ लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद भी मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं गया। मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं गया। क्यों? क्यों नहीं गया? हम्म, क्योंकि भाई उसको ऊपर जाना ही नहीं है। वो शिफ्ट हो चुका है लोअर लोस के अंदर, अगर देखोगे। सो अब क्या होगा, मुझे क्या लगता है, ये जो 4 घंटे का इतना बड़ा विक बनाया है, ये पूरा फिल हो जाने वाला है आज। ये पूरा यहाँ तक फिल हो जाएगा, देख लेना। मार्केट यहाँ तक आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। इसको ऊपर जाने का कोई सेंस ही नहीं बनता। हम्म, अगर इसको ऊपर जाना होता, अगर इसको ऊपर जाना होता ही, तो भाई ये यहाँ से ही चला जाता। ये यहाँ से ही चला जाता। यहाँ से भी नहीं गया, यहाँ से भी नहीं गया, यहाँ से भी नहीं गया, यहाँ से भी कंटिन्यू नहीं किया, है ना। तो ये सारे इतना बड़ा चार्ट में क्या बता रहा है कि मार्केट बाइंग में इंटरेस्टेड है ही नहीं। समझ रहे हो। बिल्कुल भाई। हम्म, जब मार्केट बाइंग में इंटरेस्टेड होता ना लाला, तो इतनी बड़ी सेलिंग के बाद ये जो इतनी बड़ी बाइंग की कैंडल बना दिया ना, मार्केट को यहाँ से उड़ जाना चाहिए था। क्योंकि यार इतनी बड़ी सेलिंग में सारे सेलर्स घुसते हैं, सारे सेलर्स फियर में आते हैं। अगर ये बाइंग कैंडल ओरिजिनल होती है, सिर्फ मैनिपुलेटिव थिंग है। और एक बात तुमको बताऊं, डेली के चार्ट में गोल्ड कभी इतना रुकता ही नहीं। अगर गोल्ड को जाना होता ना बाई की तरफ, तो वो यहाँ से भी चला जाता, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ऐसे चला जाता। अब एक चीज खुद मैंने। देखो, वो गया नहीं बाइंग में, वो बाइंग में गया नहीं, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर ही गिर गया। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप ही तो हुई, यहाँ पे सारे ऑर्डर्स लगे होंगे, स्वीप मारा, गिर गया। उसके बाद कंसोलिडेशन। उसके बाद यहाँ से मुझे लगता है कि मैं तो भाई 4800 की रट्टा लगाए फिर रहा हूँ कि मार्केट 4800 आएगा, मार्केट 4800 आएगा, मार्केट 4800, मार्केट इन लेवल्स तक आएगा, कोई रोक नहीं सकते इसको, सेलिंग ही है गोल्ड। हाँ, कोई वॉर हो गया, कोई फंडामेंटली कुछ सिचुएशन हो गया, कोई ऐसा हो गया कि हाँ भाई, कि अब मतलब गोल्ड बड़े प्लेयर्स बाय करने लगे, तो वो एक एक्सेप्शनल केस है। लेकिन हाँ, अभी प्राइस एक्शन देख रहा हूँ तो गोल्ड चलने ही लगा है। ठीक है। अच्छा भाई 4 आवर पे जाना है एक बार पर हेलो। सेम पे। अभी जो ये मेन सेलिंग आई ना एक पुल बैक के बाद में ये सेंटर से ये कह रहे हो? यहाँ से हाँ। ये वाला इसको अपन साइड में रखो। अभी अगर यहाँ से देखते हैं तो जो बड़ी सेलिंग के बाद में इतने पॉइंट जो एरिया बना हुआ है, ये वाली बड़ी सेलिंग के बाद में ये इतना एरिया जो है ना,
ये नो ट्रेड हाँ जोन हाँ में आएगा ना भाई? हाँ, ये यार पता क्या है? मैं एक बात बताओ, मैं ट्रेड क्यों नहीं कर रहा गोल्ड में? मैं क्यों यूएसडी जेपीवाई और नैस्डैक कर रहा हूँ? सिर्फ इसी रीजन की वजह से अदनान भाई, की गोल्ड अभी बहुत ज्यादा। अब एक बात बताओ, जो गोल्ड का मार्केट, ये देखो आप, ये एक बार ये मार्केट देखो गोल्ड का। रुको। हाँ, कौन सा है? ये देखो एक बार, ये मार्केट देखो यार, क्या क्रेजी मार्केट है भाई। देखो कितना इजी मार्केट है भाई, मैंने इस मार्केट से बहुत अच्छा पैसा बनाया, तुमको बताऊं ना। हायर हाई हायर लो, हायर हम्म, हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ऐसी मार्केट में भी पैसा नहीं बन रहा भाई, क्या बात है। ऐसी मार्केट में तो मैं कह रहा हूँ, बड़े बड़े बंदे ना मिलियनर्स बन जाते हैं, मिलियनर्स, बिलियनर्स। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई भाई। पता है क्या है, इस मार्केट, ऐसी मार्केट जब आपको ट्रेंडी मार्केट मिल गई ना, मैं कह रहा हूँ, पुल बैक, पुल बैक बाय, पुल बैक बाय, पुल बैक बाय। हर पॉइंट पे बाय, हर पॉइंट पे बाय, ईएमए पे बाय, फिप पे बाय। भाई आपको बाय ही करना है और कुछ भी नहीं करना। मैं आपको अगर अपने ट्रेड्स दिखाऊंगा ना भाई गोल्ड में, जो मैंने अपना जनवरी के अकाउंट में करे हैं, तुमको मैं अपने ट्रेड्स दिखाता हूँ। तुम कहोगे कि यार निर्मित भाई क्या क्रेजी हो। ये देखो, मैं तुमको ट्रेड दिखाता हूँ अपने गोल्ड के ट्रेड्स। देखना, मैंने सेलिंग सेलिंग का एक भी नहीं किया होगा जहां तक मुझे ध्यान है। सेलिंग का मैंने ट्रेड एक भी नहीं किया होगा। सारे बाइंग के थे, और टीपी देखना कितने आए भाई, क्रेजी टीपी आए। देखो ध्यान से देखना, ठीक है? प्रॉफिटेबल ट्रेड्स देखते हैं हम। ये देखो, गोल्ड बाय, ये देखो चार ट्रेड गोल्ड बाय के हैं, एक दो तीन चार, हम्म, ठीक है? ये देखो, तीन मेरे विन गए, एक में $31 आए, एक में $45 आए, एक में $30 आए। चार में से एक ट्रेड मेरा ब्रेक इवन कटा, तीन जिसमें कलर सिर्फ का। $3 गए। बाकी देखो सारे के सारे प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये वाले दो ट्रेड विन गोल्ड के हैं, दो ट्रेड, ये देखो, एक में $40 है, एक में $13 गए। भाई तुम रिस्क रिवॉर्ड भी देखना, ठीक है? एक में बहुत $40 शानदार। है, एक में $13 गए। ठीक है, उसके बाद ये दो ट्रेड, ये तीन ट्रेड गोल्ड के हैं, एक्सएयू, एक्सएयू, है ना, और एक ये एक्स, नहीं नहीं, दो ही है ना, हाँ ये दो है। ये देखो, एक में $40 है, एक में $13 गए। रिस्क रिवॉर्ड देखो, 1:4, 1:4 जैसे ट्रेड्स मिल रहे हैं तुम्हारे भाई को। और दिखाऊं, ये देखो, एक ये गोल्ड का है, ये गोल्ड का है, और एक ये सेलिंग का है। ये दो गोल्ड के हैं, ये देखना। सेलिंग में लॉस हो गया, बाइंग में भी इधर लॉस हो गया। ठीक है, और दिखाता हूँ तुम, ये गोल्ड सेलिंग का है, सेलिंग में पैसा नहीं बन रहा, $5 चला गया सेलिंग में। ठीक है, बाकी देख लो, और तो कुछ नहीं बना। ये सेल जब मैं कर, एक चीज देखो, बाई की मार्केट में मैं सेल कर रहा हूँ, तो वहां पे मेरा मोटा लॉस हो जा रहा है, देखो, है ना? लेकिन हम्म, तुमको ये दिखा रहा हूँ कि गोल्ड, इतना सारा बाय का ट्रेड्स किया और सारा का सारा ट्रेड्स ऑलमोस्ट चला। अरे यार, ये तो बहुत कम दिख रहा है, 49 ट्रेड्स थे टोटल, शिट। अब दिखेंगे आपको भाई, मैं वही तो कहूँ यार, बहुत कम ट्रेड्स दिख रहे हैं। ये देखो, गोल्ड बाय, प्रॉफिट, ठीक है? और दिखाऊँ आपको गोल्ड बाय के, गोल्ड बाय के, गोल्ड सेल का है, तो ये नहीं, ये देखो, ये रहा, गोल्ड बाय का होगा ये, हाँ ये चार पांच गोल्ड बाय है, देखो ये तो मैंने दिखा दिया तुमको। और ये गोल्ड बाय, ये प्रॉफिट, ये गोल्ड बाय, ये प्रॉफिट। और कौन सा है? ये नैस्डैक का है, ये नैस्डैक का है। और तो कोई नहीं है। हाँ, बाकी रिस्क रिवॉर्ड देखो भाई तुम, कितना 40 आ रहा है, तीन जा रहा है, अच्छा। 40 आ रहा है, 13 जा रहा है। शानदार है रिस्क रिवॉर्ड। तो रिस्क रिवॉर्ड का हम्म, गेम है। जब ये मैंने फेज 1 बैच, आपको पता है, मैंने 10% का रिटर्न बना दिया था इस अकाउंट पे। लेकिन अब तो चलो वो ब्रीच हो गया अकाउंट, पुराना अकाउंट हो गया था ना। अब मैं फंडिंग पिप्स कर रहा हूँ अभी। सिंपल सी चीज है, बायस क्लियर हुआ आपको? हाँ भाई। एक मिनट। कल रात को कल रात को भाई 1 आवर पे अच्छा सेटअप मिला मेरे को। फिफ्थ का लेवल था, मैंने फिफ्थ का लेवल मार्क करा सेलिंग के लिए गोल्ड में। पर 1 आवर पे नहीं, अच्छा, तो और एक लेवल मार्क करा था मैंने 15 मिनट पे।
जो कि मेरे को ट्रेड लेना था 5 मिनट में। तो 1 आवर वाला दूर था, 15 मिनट वाला सही था, स्विंग अच्छा मिला, उसका ट्रेड भी मिला, मैं मार्क भी करा उसमें। पर ट्रेड नहीं लिया उसका, बस मैं चेक कर रहा था। मार्क वो किया, अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, अच्छा रिवर्स हुआ उधर से, और 7 5 के लेवल से रिवर्स हुआ वो। जो भेजो, स्क्रीनशॉट करके भेजो मेरे को। और रोहित भाई, आपको पता है डेली ट्रेड भेजते हैं, तुम भी भेजा करो। कोई भी ले लो ना, भेज दिया करो, मैं पता लगेगा कि हाँ भाई बंदे को सीखने में आया है यार कुछ। हाँ ठीक है। अरे रोहित भाई, आप कब आए? 15 मिनट अभी पहले। 15 मिनट पहले आए, आ गए थे यार तुम। मैं कहा पर रोहित भाई यार। हाँ, आपने लिंक जैसे सेंड किया था वैसे 2 मिनट बाद आया। अदनान भाई, तुमको पता लगा? नहीं भाई। देखो, अभी आए हो। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चालू की है जैसे आया। रोहित भाई को कोई गलत नहीं कह सकता भाई, प्रूफ सकते हैं पूरा। सही बात है। सॉरी सर, सॉरी सर, गलती हो गई रोहित भाई। कोई गलत कहने पे ना जाएगा, तुम्हें प्रूफ है। रोहित भाई आप वीडियो नहीं भेजते हो यार। हाँ, आपका नंबर ही नहीं है मेरे पास। निर्मल भाई, मैं आपको भेज दूँ सारे वीडियोस? मैं नहीं मेरे नहीं, को मेरे क्या को भेज दो मैं यार, तुमको काम मेमोरी फुल मेरे हाँ, करवाना एक काम करना, मेरे को भी भेज देना, ठीक है? मेरे को भी भेज देना, मैं अदनान भाई को भेज दूंगा, ऐसे कर लेंगे। है। स्टार्टिंग हाँ से ऐसा अब कर तक लो। का जितना है सारा भेज दूँ? भेज देना, हाँ देखेंगे भाई मैं अच्छा पढ़ा पाता हूँ कि नहीं पढ़ा पाता। ठीक है। ये वीडियो भेज दूंगा, मजाक नहीं। ओके भाई। तो ये मैं वीडियो शायद भेज आपको भेज दिया। दूंगा कर। अलग सोर्स बनाया कमीशन रोहित भाई का भी मिलेगा ना। नहीं। मैं बेचारा रोहित भाई कर रहे हैं, उनका मेमोरी फुल कर रहा हूँ। रोहित भाई ईमानदारी से बताओ, आपने रिवर्स करके कब देखी थी एक बार वीडियो? मैं तो मतलब अभी जो लास्ट क्लासेस हुआ था उसका भी रिकॉर्डिंग ही देख रहा था क्लास चालू होने से पहले। क्या क्या बात है, मेरे वो पूरे बात वॉइस सही। आते हैं। क्या? मेरा वॉइस पूरा, अरे क्या बात है यार अदनान भाई, क्या बात है। अरे ईएम में 200 क्या है ये? नहीं यार, वो एक साइकोलॉजी बनी हुई है, ये में 200 के नीचे रहेगा तो अपन को सेलिंग देखने का है, ये अरे में यार। 200 के ऊपर रहेगा तो बाइंग देखने का है। हाँ पता चलो, नहीं क्यों ये भी साइकोलॉजी बनी है भाई, ये हटाता हूँ तो साला दिल दुखता है मेरा ये लाइन नहीं दिखती ठीक तो है। मजा नहीं आता। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत वो जो ऊपर पिंक बॉक्स देख रहे हो ना भाई, पर्पल वाला, वो वन नहीं। आवर हाँ का हाँ। एफपीजी मैंने सेट कर रखा था, कि ये 1 आवर एफवीजी। का एफपीजी है। एफपीजी नहीं, एफवीजी सॉरी, फिबोनाची। लेवल। मैं वही कहूँ यार, हाँ। तुम्हें फिर से देखने लग गए। नहीं नहीं, ये- फिबोनाची। और अच्छा, ये जो समझ है गया। वो 15 मिनट का सेट करा, उसके 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अच्छा लेवल आया, बस पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे को। और मैं सो गया था वैसे, रात का 2 बजे की बात है ये, 2:30 बजे की, 3 3 बजे अच्छा के आसपास। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने मार्क करा, और जब लंबी बड़ी कैंडल आई, उस टाइम मैं सुबह में उठा था, मैं इसके शहरी के लिए, तब मैंने देखा था इसको, रोहित तब भाई के मैंने ट्रेड्स देखा भेज। कि अब जा रहा है। ये देखो, तुम्हें रोहित भाई का ट्रेड भेजता हूँ, एक दो भेजता हूँ, देखो भाई क्या क्रेजी ट्रेड करने लग गए हैं यार। क्या बात है। यार ये ट्रेडिंग पे ट्रेड कैसे करते हैं? मैंने प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी सिर्फ। रोहित भाई, जब मैं रिप्लाई ना करूँ ना, सोच समझ जाया करो बिजी होऊंगा कहीं इधर उधर। नहीं तो मैं ठीक फ्री है। होता ना, मैं तुरंत रिप्लाई कर देता हूँ, तुरंत। ठीक है। यूएसडी को भाई, यूएसडीपीवाई में पेयर, मेरे को पेयर सही है, पर लोड से इसका नहीं समझ आता है यूएसडीपीवाई में। यूएसडी जेपीआई के थोड़े डिफरेंट है लोड साइज। वो जब तुम ट्रेड करोगे ना, और ट्रेडिंग जब जहां पे तुम करते हो एक्सनेस पे,
वहां पे ना स्टॉप लॉस के हम्म हिसाब से पोजीशन साइज को मैनेज किया करो, कि स्टॉप लॉस पे अगर मेरा मान लो $10 का मैंने रिस्क लेना है, तो मैं $10 के हिसाब से लोड, मैं इधर कभी भी लोड साइज लेवरेज ये सब पे हम्म। फोकस करता ही नहीं। मैं मेरा फोकस दूसरा करता हूँ डाउट यही था भाई, पेयर को लेकर। जेपीवाई को लेके। नहीं, दूसरा डाउट ये था कि मैं ज्यादातर गोल्ड को ध्यान देता हूँ, तो कोई बेटर पेयर है मैं देख सकता हूँ भाई, जैसे आप देखते हुए जी जेपीवाई नेस्डे। मैं तो बोलूंगा कि भाई जेपीवाई करो, जेपीवाई अच्छा पेयर है, जेपीवाई क्रेजी पेयर है जेपीवाई। भाई। मैं तो सिर्फ जेपीवाई कर रहा हूँ ना अभी, देखो बस भाई जेपीवाई। मैं तो हाँ मैं तो जेपीवाई कर रहा हूँ और नेस्डेक कर रहा हूँ, दो के अलावा कर ही नहीं रहा। हम्म। मैं मेरा सही चल रहा है ना, मेरा अभी तक मंथ देखो प्रॉफिट में है। मैंने पता है कितने ट्रेड किए होंगे इस महीने में, 16 तारीख हो गई आज, कितने ट्रेड हुए होंगे मेरे अभी तक, क्या लगता आपने तो वो बनाया था ना दिन का एक ट्रेड, तो 16 ट्रेड हुए, 16 नहीं, कितना, 12 ट्रेड हुए होंगे। है? 12 ट्रेड? भाई मेरे हुए हैं सिर्फ हम्म। 5, क्या? मेरे हुए हैं सिर्फ 5। मैं क्यों घुसूं फालतू ट्रेड में, जब मेरा सेटअप बनेगा मैं जब ही जाऊंगा। और 5 में से मेरे 3 टारगेट्स आए हैं, एक मेरा स्टॉप लॉस गया है और एक मेरा ट्रेड ब्रेक इवन पे कटा है। मैं प्रॉफिट पे हूँ, मेरा काम है मेरे प्रॉफिट बनाना है, मेरे को ट्रेड्स ज्यादा नहीं करने हैं। यही आपको भी साइकोलॉजी अपने माइंड में रखनी है कि आपका काम होना चाहिए प्रॉफिट बनाना का। ट्रेड आपको वो नहीं होना चाहिए कि भाई मैं ट्रेड कर रहा हूँ मेरे को पैसा बनाना है, पैसा, ये भाई चीज बहुत खराब करती है यार। ये चीज बहुत ज्यादा खराब करती है किसी बंदे को, समझ आया? हम्म। हम क्या कर रहे थे, हमने पिछले क्लास में क्या किया था भाई, फ्राइडे को तो मैं इतना बिजी था, मैं बाहर था, अभी दिल्ली गया हुआ था, सैटरडे में दिल्ली गया हुआ था, संडे में आया, संडे भाई को मैं गाते चला अच्छा हो गया। यार आप। क्या कह रहे हो? बहुत अच्छा गाते हो भाई। थैंक यू भाई। सही में। तो भाई वो जो मैम है, जो वो जो बैठे हैं, कौन है हाँ यार वो? हाँ, वो एक ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं जिसमें मतलब है, मतलब ऑलमोस्ट 10 से 12 करोड़ ऑडियंस है उसमें जुड़ी हुई है, ज्यादा ओके, इवन। ये जैन कम्युनिटी है ना? क्या? नहीं नहीं, इट्स नॉट अ धर्म, इट्स नॉट अ धर्म, इट्स इट्स अ कम्प्लीटली, ये लगा लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप ज्वाइन होगे तो यू जस्ट हैव टू बी लर्न अबाउट सम क्या बोलते हैं, पीस, लव, ह्यूमैनिटी, स्पिरिचुअलिटी, मानवता, ये सारी चीजों का पाठ पढ़ाया जाता है कि आपको ओके, तो वो जो इसे दो जने हैं वो हस्बैंड वाइफ है या हाँ यस, मतलब? हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ। हाँ, हस्बैंड वाइफ है ना? तो ये यस। मतलब कोई वो नहीं है मतलब, जैसे जेंट्स के महाराज वगैरह होते हैं ना, वो टाइप में है या फिर नहीं, जैन जैन तो धर्म बिल्कुल अलग है ना। ये एक तरह से कह लो कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्पिरिचुअलिटी का हब है, जहाँ पे आपको कि हाउ टू कनेक्ट विद गॉड, ये सब चीजें सिखाई जाती है कि गॉड के साथ आपको कैसे कनेक्ट होना है स्पिरिचुअली आज की, देखो। और प्रेम प्रेम का नारा सिखाया जाता है कि आपको हर किसी के साथ प्यार कैसे करना है ना। क्योंकि आज अगर आप देखोगे तो कम्प्लीटली भाई चारों तरफ ना बहुत ज्यादा नफरत है, क्योंकि एक भाई, दो भाई एक घर में रह रहे हैं लेकिन दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई है, दरार है ना। वो सही सारी बात है। चीजों से, वो सारी चीजों से बहुत अलग किया है हमको, है ना। बहुत सारे, बहुत ऐसी ऐसी चीजें हैं। आपने कभी मेरे मुंह से ऐसा कुछ गलत सुना है या फिर मैंने किसी को गलत बोला हो किसी को? मैं ऐसा हुआ ही नहीं, मेरी टीचिंग्स ही मेरी है ऐसे ही हुई है, मतलब मेरे जो, मतलब जो है स्पिरिचुअलिटी की टीचिंग्स लगा लो, वो ऐसे ही है, इसी हिसाब से ही है कि भाई अगर आप इसके लिए आए हो, अगर आपके पास एक ही लाइफ है, आप इस लाइफ में आए हो, तो किसी से वैर मत करो, किसी से नफरत मत करो, हमेशा प्यार करो। पहले इनके फादर संभालते थे, पहले इनके फादर संभाल रहे थे इस पूरे मिशन को, इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को। अब इनके इनकी ड्यूटी है, इनके हस्बैंड और ये हस्बैंड और वाइफ है, इनकी डॉटर है और वो उनके हस्बैंड है, तो वो ये सब पूरे ऑर्गेनाइजेशन को संभाल रहे हैं, मेन लीडर्स हैं ये दोनों, ठीक है। और इसके अंदर संतरंगारी चैरिटेबल फाउंडेशन भी है,
जहाँ पे मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर ना सबसे नंबर वन पे आता है ब्लड डोनर है, मतलब साल के 8.5-9 लाख यूनिट्स सिर्फ मिशन मिशन से जाती हैं ब्लड की। तो क्या बात है। क्योंकि एक स्लोगन था कि जो अ, क्या मतलब है, एक स्लोगन था कि जो खून है वो नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए। नाड़ी मतलब कि नर्व्स। नसों, हाँ। तो इस स्लोगन की वजह से ब्लड डोनेशन कैंप्स को चलाया जाता है। अभी पीछे जो बाढ़ वगैरह आई थी पंजाब में वगैरह वगैरह, उस बाढ़ के दौरान हम मतलब बहुत सारे अ, ऐसे होम शेल्टर्स भी दिए गए थे बाय द रुको मैं तुमको दिखाता हूँ स्क्रीन ये देखो। वाली। नहीं, मैं दिखाता हूँ। इनके बारे में डिटेल सर्च करने लग गया था, आपने जो फोटो डाला ना। अच्छा आ गए थे। हाँ, डिटेल में गया मैं, पर उस टाइम अचानक काम आया तो मेरे दिमाग से उतर गया। अभी आपने बात छेड़ा, मेरे को वापस याद आया वो। ओह अच्छा, ये देखो, ये इनका चैरिटेबल फाउंडेशन की वेबसाइट है जहाँ पे डोनेशंस वगैरह भी है, ठीक है। और प्रोजेक्ट्स दिखाता हूँ, ये देखो ये क्या प्रोजेक्ट, अमृत करके प्रोजेक्ट है जहाँ पे हर 22 फरवरी को भाई अराउंड 1500 लोकेशंस के अंदर सारी वाटर बॉडीज को साफ किया जाता है, जिसके अंदर रिवर्स, लेक्स, पोन्ड, सी, कैनल्स ये सारी आती है। 900 सिटीज के अंदर होता है, 27 स्टेट्स के अंदर होता है। और ये सारे मतलब इतने मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, टोटल 66 लाख मैन आवर्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ये पूरे उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट एक। है जैसे कि ये हेल्थ सिटी है, ये दिल्ली के अंदर ओपन हो गई है, ठीक है। ये ओपन हो चुकी है। इसके अंदर जो है ना सारी की सारी जर्मन की टेक्नोलॉजी यूज करी गई है, और ये 10 साल से बन रहा था ये प्रोजेक्ट, अब जाके कंप्लीट हुआ है। मतलब ये जो हॉस्पिटल है ना, फोर्टिस, एम्स वगैरह, उनसे मतलब ये लगा लो कि इग्नैट ये बाबू। हॉस्पिटल, हाँ उनसे लाख गुना बढ़िया है। और 50% प्राइजेज में, 50%, क्योंकि ये एक चैरिटेबल फाउंडेशन का एक हॉस्पिटल है ये कोई वो नहीं है। मतलब इसके अंदर ना मॉनेटरी बेनिफिट नहीं देखा गया, क्योंकि जो हमारे मतलब जो है ना सदगुरु, वो जो संभाल रहे हैं इसको, उनका विजन ही है कि भाई हमने एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जीना है, हमको किसी से कोई मॉनेटरी बेनिफिट का कोई आस नहीं होना चाहिए। और दिखाता हूँ उनको। और इसमें डोनेशन की क्या सीन है भाई? किधर से डोनेशन, अगर अपन चाहें छोटा मोटा डोनेशन तो कैसे कर सकते ये हैं? अच्छा, ये रहा डोनेशन। देखो, एक ये वर्नेस वन का है, इसके अंदर मतलब अ, एक मतलब साल के अंदर 2 बार 5 लाख पेड़ लगाए जाते हैं, 5 लाख पेड़। और सिर्फ लगाए ही नहीं जाते, पेड़ों की रखवाली भी करी जाती है कि पेड़ टूट ना जाए, क्योंकि आंधी वांधी से सब टूट जाते हैं। आप दो भी लगाओगे ना, दोनों बिखर जाएंगे, क्योंकि बच्चे होते हैं यार, बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, हम्म। पेड़ के बच्चों का। तो धीरे धीरे उनको पेड़ बनाया जाता है। देखो 2021 के अंदर अरे, तीन क्या सौ बात लोकेशन के अंदर लगाए गए थे 1.5 लाख पेड़। 2022 के अंदर 340 सिटीज के अंदर 403 जगहों पे 1.5 लाख पेड़ से ऊपर, ठीक है। लेकिन अब 2024 के अंदर, ठीक है, 2024 के अंदर 430 सिटीज के अंदर 5 लाख पेड़ को लगाया गया था। और अभी धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। एक तरह से ही सेवा ही तो है भाई, सेवा ही तो है ना। है। तो और इसकी जो मेन वेबसाइट है ना, वो दिखाता हूँ तुमको। मैं पिछले ना 20 साल से इसके अंदर जुड़ा हूँ, 20 साल से। और मैं इतना ज्यादा आपकी पूरी मतलब मेरी फैमिली इसमें है या फिर आप अकेले भाई? फैमिली, पूरा फैमिली है भाई, मेरा फैमिली फैमिली है ना, ज्वाइन है। मतलब फादर फादर मदर वगैरह सब है ना? हाँ यस, ये अभी करंटली चला रहे हैं, ठीक है इसको। बाकी ये देखो, इसके अंदर बेसिकली ना एक एक तरह से लगा लो कि ये मिशन है ना, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी का है। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी का मतलब समझते हो, कि हम अगर कहीं मंदिर में जा रहे हैं, ठीक है, हम अगर कहीं मंदिर में हम्म। जा रहे हैं, हम वहाँ पे ये चीज तो देख रहे हैं कि भाई वहाँ पे क्या हो रहा है। अ, मंदिर में अगर हम जा रहे हैं मान लो, तो हम वहाँ पे पढ़ रहे हैं, सिर्फ चीजों को पढ़ रहे हैं कि यार ये चीज हुई, ये चीज वैसे हुई, ये चीज ऐसे हुई। लेकिन हम चीजों को ना फॉलो नहीं कर रहे, समझ रहे हो, हम्म। हम चीज को फॉलो नहीं करते। लेकिन इसके अंदर हमें चीज भी सिखाई जाती है, जो राम जी कह के गए हैं, जो है ना, जो बाइबल में लिखा है, जो पाक कुरान में लिखा है, जो गुरबानी में लिखा है, सारे जो होली बाइबल ग्रंथ में लिखा है ना,
उस चीज के ऊपर चलने के लिए बोला जा रहा है कि उस चीज पे चलो। अगर राम जी बोल के गए थे कि तुमको प्यार करना है तो किसी के साथ नफरत मत करो। राम जी का नारा यही था। हम मैं बोलूँ कि जय श्री राम जय श्री राम, और मैं मस्जिद में जाके उल्टा सीधा मुसलमान उसको कम्युनिटी को उल्टा सीधा बोलूँ कि भाई नहीं राम जी बोलो। ये थोड़ा ना राम जी सिखा के गए थे। चलेगा ना। ये थोड़ी ना हम्म। ये थोड़े ना राम जी सिखा के गए थे। राम जी बोल के क्या गए थे कि आपको क्या करना है, और पूरा अपोजिट अपोजिट हो रहा है, अपोजिट। ये इस चीज ये मैं ऐसा फॉलो करता हूँ। बाकी इसका तुमको वो दिखाता हूँ इंस्टाग्राम पेज। ये देखो, ये है सर निरंकारी ब्लड बैंक, जो तुम्हारे को मैं बात हम्म, बता रहा था ना। ये देखो, पूरे वर्ल्ड के अंदर है, मतलब सबसे नंबर वन पे। ये इनके फादर थे जो अभी है ना, ये फादर थे इनके। ओके। तो इन्होंने 36 ईयर्स इन्होंने टोटल चलाया पूरे मिशन को। ये लीडर थे, 36 ईयर्स लीडर रहे। इनसे पहले इनके फादर थे, मतलब अभी ये सिक्स सिक्स से लगा लो, सिक्स पीढ़ी है। भाई आउट ऑफ हम ट्रेडिंग के उसमें चले गए, लेकिन तुम पूछ रहे थे तो मैंने बता दिया। अच्छा है भाई, बहुत शानदार। ये देखो, ये पूरा बिल्डिंग बना है संतरंगारी ब्लड बैंक का। यहाँ पे आप जाओगे ना ब्लड पूरा डिपोजिट कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। जैसे भाई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर क्या क्या नहीं होता भाई, क्या क्या नहीं होता, क्रेज। चलो। बहुत बहुत कुछ। इसके पास खुला है वो, हाँ। क्या कह रहे हो? नहीं भाई, भाई से बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा। Current computer government and Dr. Institute of Commerce. Institute of Commerce की बार वगैरह की। ये देखो, ये इसका ये चैरिटेबल फाउंडेशन का वो है, पेज है, ठीक है। चैरिटेबल हम्म। फाउंडेशन का पेज। देखो, क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ परसों। ओके। और दिखाऊं? ये देखो, ये हेल्थ सिटी का वो हुआ था, मैंने बोला था ना वो खुल गया है हेल्थ सिटी। हम्म। हाँ। शुरू में मेरे को लगा ये कोई जैन कम्युनिटी है, जो कि अक्सर जैसे रोहित भाई भी उधर गुजरात में, तो उधर जैन कम्युनिटी होती है ना रोहित भाई? उधर ज्यादातर मैंने देखी है। हाँ इधर भी होती है। क्या मतलब कह वो रहे हो? उसका क्या बात ये दिल्ली में ओपन हुआ, दिल्ली में। दिल्ली की एंट्री पे ही है। ये 10 साल से बन रहा था ये प्रोजेक्ट, पता तुम्हें? और दिखाऊं? ये देखो, ये वो है पंजाब में जो फ्लड आया था ना। ये सारा राशन डल रहा है, राशन है। उसमें। राशन सारा वहां पे सप्लाई हुआ, मतलब ये लगा लो 22 करोड़ का प्रोजेक्ट था। 22 करोड़ रुपए का सारा राशन हमें वहां पे, ये मतलब पंजाब में जितने भी फ्लडी एरियाज थे ना, वहां पे दिया है। हम्म। मतलब ये पूरी वेबसाइट है, देखो ये वो जो मैंने बताया ना कि वाटर बॉडीज क्लीन होती है, देखो। हम्म। ठीक है, ऐसा ही है। और बाकी उस ये इसका जो मेन पेज है ना, मेन पेज ये है। ये तो चैरिटेबल फाउंडेशन का हो गया। चाबी है तुम्हारे पास रूम की? मेरे पास भी नहीं है। वो तो उसमें जैकेट में रख दी, जैकेट गाड़ी में। वो इरफान भाई को उठाया, मैंने उनसे पूछा। मैं लाता हूँ, 1 मिनट रुको। अदनान भाई, रूम की चाबी दो। मैंने बोला रूम की मैंने चाबी। अभी तो थोड़ी देर पहले मैं क्या, ये पूरा वीक फील हो जाएगा। बिल्कुल।
आगे। ये पूरा वीक फील हो जाएगा अभी देखना। सेलिंग ही है, ठीक है, अपना गोल्ड सेलिंग ही है। और कोई डाउट है तो पूछो यार, जल्दी पूछो। न्यू अभी, अरे तुमको साइकोलॉजी का मैंने बताया था यार उस दिन, मैंने बहुत सारे टॉपिक्स बताए थे, बहुत सारे पॉइंट समझाए थे साइकोलॉजी के। हम्म। यार स्ट्रेट ऑफ फॉर्मस खुल गया। नहीं भाई, एक मिनट एक मिनट रुको। मेरे में एक मिनट, हाँ। हाँ, कोई नहीं कोई नहीं। जाओ ना, ये चाबी ले जाओ गाड़ी की। उधर खड़ी है मस्जिद के पीछे, जस्ट पीछे दीवार को लग के। स्टार्ट करो, मैं आ रहा हूँ। हम्म। मैं बोल रहा था कि और कोई डाउट है तो पूछो। तुमको मैंने साइकोलॉजी बताया था, तुम्हें आह, साइकोलॉजी के बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे वो पिछली क्लास में, तुमको याद है? हम्म। साइकोलॉजी के हाँ बताए भाई, थे, याद होगा। तो एक होके जाएगी। साइकोलॉजी का भाई। हाँ भाई, याद है ना। ये रोहित भाई को रोहित बोलो, भाई इसको तुम्हें, रोहित रोहित भाई भाई से तुमको बोलो। याद है? हाँ याद है। वो लोग तो वीडियो रिवाज करके देख रहे थे ना भाई अभी। हाँ उनको तो। उसके ना, उसके ना 2 पॉइंट रह गए थे, 2 पॉइंट, लेकिन अभी होएंगे ही नहीं, 1 मिनट रह गया मीटिंग, मीटिंग खत्म होने में। दोबारा नहीं भाई, भेजूं क्या नहीं, मत मीटिंग का छेड़ो अभी, लिंक? मत छेड़ो। भाई। आज तो हमने बातें करी हैं भाई दबा के। नहीं, बात है नहीं भाई, अच्छा लगा यार वो। उनका थोड़ा डिटेल मेरे को जानना था। अरे उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, बहुत बहुत कुछ पता लगेगा। बहुत सारे इवेंट्स करता होते हूँ, हैं अभी और देखता इतने हूँ। सारे इवेंट्स होते हैं ना भाई, तुम क्रेजी, तुमको हम्म। वो थक जाओगे। मेरे घर के पास ही लगा लो, समालखा है, वहाँ ग्राउंड में होता है, बहुत बड़ा इवेंट होता है। सार पूरे वर्ल्ड से आती है पब्लिक, पूरे वर्ल्ड से। 3-4 दिन का फेस्टिवल होता है अच्छा। पूरे वर्ल्ड। देखना उनको तुम, हम्म। थोड़ा डीप में देखता जाना। हूँ भाई, इसको करता हूँ follow।